नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल सनातन की चर्चा में, जहां हम आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें एवं आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के व्रत का बेसब्री से इंतजार करती हैं। ढेर सारी शॉपिंग करती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं, श्रृंगार करती हैं। दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और फिर शाम को चांद देखकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के दिन भगवान गणेश और करवा माता की पूजा की जाती है। यदि इस दिन विधि विधान से व्रत पूजा की जाए तो अखंड सौभाग्य का वर मिलता है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहती है। साथ ही करवा चौथ के दिन किए गए कुछ उपाय अपार सुख समृद्धि धन देते हैं। मान्यता अनुसार करवा चौथ का व्रत यदि महिला पूरे विधि विधान से रखती है तो उसके पति की उम्र लंबी होती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार कर व्रत करना चाहिए और करवा चौथ की कहानी सुननी चाहिए। व्रत की शुरुआत सास द्वारा दी गई सरगी खाकर और उनका आशीर्वाद लेकर ही करनी चाहिए, जिससे दाम्पत्य जीवन और घर में स्नेह और प्रेम बना रहे। तो आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत विधि। करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पूरे दिन बिना कुछ खाए और पानी पिए रहती हैं और रात्रि को चांद को देखने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देकर महिला अपने पति के हाथों पानी पीती है। इसके बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। यदि महिला चांद देखने से पहले व्रत को तोड़ देती है तो यह व्रत खंडित हो जाता है। बता दें, ये करवा चौथ व्रत सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद से शुरू हो जाता है। इसमें भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। बताते हैं कि सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राणों की रक्षा करने के लिए इस करवा चौथ व्रत को किया था। द्रौपदी के द्वारा करवा चौथ का व्रत रखने के कारण से ही पांडवों के प्राणों पर कोई आंच नहीं आई थी। इसलिए कहा जाता है कि हर सुहागिन महिला को अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए करवा चौथ व्रत रखना चाहिए। साथ ही इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और आपसी संबंध मधुर होते हैं। साल 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। साथ ही बुधवार का दिन भी गणपति को समर्पित है। ऐसे में करवा चौथ के दिन बुधवार का पढ़ना पूजा का 2 गुना फल दिलाएगा। ऐसे करनी चाहिए इस दिन पूजा। महिलाएं सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले स्नान करें और फिर सास द्वारा दी गई सरगी खाएं। इसके बाद निर्जला व्रत का संकल्प लें। शाम के समय शुभ मुहूर्त में करवा चौथ व्रत की पूजा करें। पूजा के लिए एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करें। इसके पास करवा रखें और धूप, दीप, चंदन, रोली और सिंदूर से पूजन थाली सजाएं और चंद्रमा निकलने से लगभग 1 घंटे पहले पूजा शुरू करें। करवा चौथ की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करने के उपरांत कथा का श्रवण करें। इसके बाद चांद को अर्घ्य दें और पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें। व्रत पूरा होने के बाद घर के सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। करवा चौथ के दिन कर लें ये उपाय। करवा चौथ का दिन भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा पाने के लिए बहुत खास होता है। करवा चौथ के दिन कुछ उपाय करने से आपको अपार धन दौलत मिल सकती है और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। करवा चौथ के दिन लाल कपड़े में 5 हल्दी की गांठ रखकर भगवान गणेश को अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा से आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। घर में धन की आवक बढ़ेगी। कर्ज का बोझ बढ़ गया है तो करवा चौथ के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं। फिर गणेश जी की पूजा करने के बाद उनसे कर्ज मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। पूजा के बाद ये घी और गुड़ गाय को खिला दें। जल्द ही आपको कर्ज से राहत मिलेगी।
वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो करवा चौथ के दिन गणेश जी को दूर्वा के साथ गुड़ की 21 गोलियां बनाकर अर्पित करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहती थी। यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा है तो करवा चौथ के दिन 5 बेसन के लड्डू, 5 पेरी और 5 केले गाय को अपने हाथों से खिलाएं। इससे पति पत्नी के बीच संबंध मधुर होते हैं। इस दिन व्रत के दौरान दंपति को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। शास्त्रों में इस दिन ऐसा करना वर्जित माना जाता है। बल्कि कहा जाता है हिंदू धर्म में न केवल करवा चौथ के दिन बल्कि भी किसी भी व्रत के वक्त इस तरह के विचार को भी मन में नहीं लाना चाहिए। हिंदू धर्म के शास्त्रों के मुताबिक यह व्रत भगवान गणपति को समर्पित है, तो वहीं इस खास दिन पर देवी पार्वती की पूजा की जाती है। अतः ऐसे में व्रत के दौरान पति और पत्नी को शारीरिक संबंध कतई नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं कि व्रत के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से पति और पत्नी दोनों पाप के भागीदार बनते हैं। ऐसे करना से महिलाओं को व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। करवा चौथ व्रत को भी और व्रत की तरह ही मनाना चाहिए। जैसे हर एक व्रत में सात्विकता का ध्यान रखा जाता है, वैसे ही करवा चौथ के दिन भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। करवा चौथ की पौराणिक कथा। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी लीलावती से उसके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक पुत्री थी। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया, लेकिन भूख प्यास से वह चंद्रोदय के पूर्व ही बेहोश हो गई। बहन को बेहोश देखकर 7 भाई व्याकुल हो गए और इसका उपाय खोजने लगे। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर चंद्रोदय होने की सूचना दी, तो उसने विधिपूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसी रात को इंद्राणी पृथ्वी पर आई और ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर इंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधिपूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया, तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति की दीर्घायु का लाभ मिला। तो चलिए अब जानते हैं कि करवा चौथ पूजा पाठ में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और कैसे नहीं। काले रंग के कपड़े। पूजा पाठ में वैसे भी काले रंग का कपड़ा शुभ नहीं माना जाता है। त्योहार में अक्सर लाल रंग को अति शुभ माना जाता है, इसलिए आपने जो भी ड्रेस चुन रखी हो कोशिश करें कि उसमें काला रंग ना हो। इसे पहनना अशुभ माना जाता है। सफ़ेद रंग के कपड़े। सुहागिन महिलाओं को सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वैसे तो ये रंग शांति और सौम्यता का प्रतीक है, लेकिन पूजा पाठ में ये शोभा नहीं देता, इसलिए करवा चौथ पर महिलाओं को सफ़ेद रंग के कपड़े, साड़ी पहनने से बचना चाहिए। इसी के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों जैसे दही, दूध, चावल या सफ़ेद वस्त्र आदि भी इस दिन दान नहीं करने चाहिए। भूरा रंग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भूरा रंग भी करवा चौथ के दिन पहनना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि भूरे रंग पर राहु केतु का प्रभाव अधिक होता है। ऐसे में करवा चौथ के इस शुभ दिन में सुहागिन महिलाएं ब्राउन रंग के कपड़ों से दूरी बनाकर रखें। किस रंग की साड़ी पहनें? लाल रंग सुहाग की प्रतीक होता है। ऐसा में अगर सुहागिन स्त्रियां लाल, महरून, हरे रंग की साड़ी पहनती हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और देखने में भी वो बहुत ही सुंदर दिखेंगी। इसके अलावा अगर आपको लाइट कलर पसंद है तो आप पीला, गुलाबी या फिर फिरोजी रंग भी चुन सकती हैं। इसके अलावा करवा चौथ पर शादी का जोड़ा पहनना भी बहुत शुभ माना जाता है।
इससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। जय करवा माता।